और तो कोई था नहीं वहां पे। तो उनसे पूछा गया था आप कैसे लेटे हुए हो, तो बोल रहे थे कि अपनी डिलीवरी करवाने आए हम। कि क्या खो अस्पताल में ऐसे लोग सोते हैं जो अपनी ही डिलीवरी करवाने आते हैं? कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ही कोई डॉक्टर का बैठना, ना सीएमएचओ सर का आना जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। वहां पे प्राइवेट डॉक्टरों की तो ऐसी वो है कि घर पे चाय जहां बैठ के ही ड्रिप लगा देते हैं, खाट हो, ब्रेंच हो, तखत हो। उनके पास तो जाना स्वाभाविक है जब हॉस्पिटल ही बंद पड़ा हुआ है तो। सीएमएचओ साहब की बातचीत करना चाहूंगी आपसे कि जिम्मेदार सीएमएचओ साहब हैं, वो किस तरीके से आखिरी बार उन्होंने मॉनिटरिंग कब की थी, कितने साल पहले या कितने बरस पहले, मैं पूछना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने मॉनिटरिंग की होगी। इसलिए उनके लिए खास तौर पे मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, कितने साल या कितने वर्षों पहले। मैम मैं बताना चाहूंगा कि मॉनिटरिंग के लिए अगर हम बात करें तो सर से कॉल मिलाते हैं तो कॉल लगती नहीं, फोन उठाते नहीं। तो हमको तो लगता नहीं वहां कोई मॉनिटरिंग की हो कुछ महीने पहले, क्या सालों से ही नहीं हुई हो। सालों से भी नहीं हुई होंगी फिलहाल। ये अभी जिस तरीके से अगर वहां पे जहां की आप खो की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई बीमार रहता है तो क्या इन्हीं लोगों के बीच में उसको जाना पड़ता है? और आप प्राइवेट क्लिनिक्स की कुछ बात कर रहे थे, प्राइवेट क्लिनिक्स में वहां पर जो डॉक्टर्स हैं जो वैध तरीके से नहीं बैठे हैं, उनका उनका क्या अपडेट है, उनके बारे में भी जानना चाहूंगी। क्योंकि यहाँ दो बातें चल रही हैं। कि मैम जाना तो प्राइवेट क्लिनिकों पे मजबूरी में पड़ता है, या तो इमरजेंसी में प्राइवेट क्लिनिक पे दिखाते हैं या डी लेके भागते हैं लोग। प्राइवेट क्लिनिकों का ये हिसाब है कि मैम, अब अभी मैंने वीडियो डाली थी आपके लिए, उसमें दिखाया गया था कि एक छोटे बच्चे के लिए प्राइवेट क्लिनिक पे ड्रिप लगाई थी, तो वो कांपने लगा था। तो बच्चे के घर वाले पूछने लगे डॉक्टर साहब बच्चा कांप रहा है, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको बुखार आ गया है। ड्रिप लगाने से कोई बुखार थोड़ी ना आ जाता है। तो ये डॉक्टर कुछ भी कह देते हैं और मरीज को तो मानना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर जो कहेगा वही मानेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पर आप बात कर रहे थे कि झोला छाप डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, मैं वही बात कर रही हूँ आपसे। मैंने इसलिए पूछा कि दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स आ नहीं रहे हैं, बैठ के वहां पर उनके चाय नाश्ते चल रहे हैं, वहां पे खुद की डिलीवरियां करवाई जा रही हैं, कोई जिम्मेदार जो नहीं वहां पर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बात की थी जैसे कि खबर के अंदर की प्राइवेट क्लिनिक्स है जो कि वहां पे झोला छाप डॉक्टर्स बैठते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर ये भी है, यहाँ एक बात नहीं या तीन तीन बात, तीसरी बात ये है कि सफाई कर्मचारियों के भरोसे जो है अस्पताल पूरा चलाया जा रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि सीएमएचओ साहब तो यहाँ पर आए हुए शायद उनको जमाने बीत गए होंगे। फिलहाल किसी आला अधिकारी, किसी जिम्मेदार वहां के लोगों से कोई बातचीत, विभाग के किसी से बातचीत करनी चाहिए, तो उनका क्या इस बारे में सूचना दी गई? कभी कंप्लेन करी गई कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आते? और कंप्लेन की गई तो किससे कंप्लेन की गई थी? कंप्लेंट तो मैम वहां की जनता हॉस्पिटल जाती है तो कंप्लेंट किससे कर पाएगी? किसी से नहीं। वहां के लोगों से भी पूछा गया था तो यही जवाब मिला कि डॉक्टर आते ही नहीं, तो हम किससे शिकायत करें? नहीं पर सरपंच साहब नहीं से कर नहीं देते मेरा, हैं, या कभी कोई चौपाल लगती है तो उसमें कर देते हैं। मैं वही जानना चाह रही थी पंकज गांव के आपसे। लोग कहाँ पंकज जाने। मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि जैसे कि बिल्कुल भोली भाली जनता है, गांव के लोग हैं, उनको बोल दिया जाता है कि चले डॉक्टर साहब आए नहीं, पर बात तो ये होगी कि वहां पे किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो शिकायत की होगी, किसी आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश होगी, तो क्या कुछ जवाब आता है? कुछ नहीं मैडम, नील जवाब है। सीएमएचओ साहब जब खुद ही वहां देख रेख में हैं प्राइवेटों के लिए, तो सरकारी अस्पताल का क्या देख रेख करेंगे? तो कहने का मतलब है कहीं ना जब कहीं आप साफ तौर प्राइवेट पे ये कहना चाह रहे हैं कि मिली भगत का जो जब मामला है, आपस में ये लोगों की मेल जोल है, सब कुछ ध्यान में इनके है कि, और उसके बावजूद इसी वजह से कहीं ना मिली भगत के चलते ये सब जो पूरा खेल है वो कहने का मतलब है चल रहा है। चल रहा है मैम। नहीं, इतना बड़ा कारोबार प्राइवेट क्लिनिक क्यों रिस्क लेगा मैम? कि किसी बच्चे को ड्रिप लगाने से बुखार आ जाता है, या फिर डेंटल क्लिनिक पे एक दाढ़ बदल देते हैं, पूरा जाबड़ा भी। इस छोटे से गांव में इतना बड़ा प्रोसीजर कहाँ से आ सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। हम चाहेंगे कि इस मामले में जो कुछ भी अपडेट हो पंकज, किसी से, कोई अधिकारियों से कोई बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, वहां के कोई पार्षद हैं या जो भी एमएलए वगैरह हैं वहां के, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। और इस पूरे मामले में हम चाहेंगे पंकज की आपसे अपडेट जरूर चाहेंगे। और सेकंड बात यह है मैम, इसको और जोड़ा जाए कि प्राइवेट क्लिनिकों में 1 रुपए की दवाई बाहर से नहीं मंगाई जाती है, क्लिनिक के अंदर ही दवाई दे दी जाती है। ऐसा कौन सा क्लिनिक है जिसपे सारी दवाइयां मिल जाती हैं, सारे बिल्कुल इलाज हो जाते हैं?
इन्होंने तो जयपुर एसएमएस को भी फेल कर दिया इस हिसाब से तो मैम, कि जो दवाई बुखार हो या टाइफाइड हो या कोई भी बीमारी हो, कुल मिला के ग्राहक यहाँ से वापस नहीं जाएगा। खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, और ग्राहक की कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती, कहते हैं ना मरता क्या ना करता वाली बात हो जाती है। और उनको आखिरकार जो भोली जनता है, उनको उनके चुंगल में कहीं ना कहीं पंकज फंसना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे मामले में मैं चाहूंगी कि आप भी कोशिश कीजिएगा, या किसी तरीके का कुछ भी अपडेट होता है तो पंकज मैं आपसे जरूर चाहूंगी। फिलहाल के लिए मैं आपका पंकज शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जी, हमारे साथ खबर आप देख रहे थे डीग जिले से, जहां गांव खो की खबर आ रही है, जहां 1 दर्जन प्राइवेट क्लिनिक जो है वो चल रहे हैं, 2 डेंटल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, क्लिनिक है, लैब है। और सबसे पहली बात बता दूं कि अगर बीमारी बुखार भी है तो उसको बड़ा बना के बता दिया जाता है। लंबा चौड़ा जो बिल है, वहां की मासूम जो जनता है उनको पकड़ा दिया जाता है। जबकि आपको बता दें सरकारी अस्पताल के हाल जो है वो भी बद से बदतर हो रखे हैं, क्योंकि वहां पर पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो मात्र 1 दिन जो है डॉक्टर्स आते हैं, संविदा पर लगे प्राइवेट कर्मी और जो सफाई कर्मचारी हैं, कहने का मतलब है वो वहां पर दवाइयां दे रहे हैं धड़ल्ले से, अपनी मनमानी जो रकम है वो वसूल रहे हैं। और इस पूरे मामले में जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, सीएमएचओ साहब, जिम्मेदार सीएमएचओ साहब से बातचीत करने की कोशिश की, कि उनकी तरफ से कोई भी तरीके का अभी तक कह सकते हैं कि जवाब नहीं आया है, कोई बातचीत नहीं आई है। इस मामले में काफी गैर जिम्मेदाराना हरकत मैं कहूंगी देखने के लिए मिल रही है चिकित्सा विभाग की, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी की देखरेख में नहीं चल रहा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने हमें तमाम अपडेट्स दी, और इस मामले में आगे भी जो अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21।